स्वागत है दोस्तों आप सभी को वीडियो एडिट क्लास पे। दोस्तों आज हम क्लास 10th के जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जो जारी करता है, जो साइंस का जारी कर चुका है, उसको आज हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक ना। जो मॉडल पेपर है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे इसमें से, हम ओनली अभी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराएंगे और सब्जेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक ना। तो चलो बिना समय लेते सॉल्व कराते हैं। देखो ध्यान से, इसमें जो है पैटर्न कोई चेंज नहीं है, यानी जितना पहले जो था 80 को ऑब्जेक्टिव था, तो 80 को ऑब्जेक्टिव था, जिसमें सबको कितना बनाना है, 40 को। कितना बनाना है, 40 को। क्या बनाना है, 40 को। सीधा हम ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस कर रहे हैं, तो सीधा ऑब्जेक्टिव को हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन कराते हैं। चलो ध्यान से, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से, ऑब्जेक्टिव पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी किस समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, शून्य होती है कि ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि अनंत होती है। तो इसका जो जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होती है। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की किस ओर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण की किस ओर बनती है, बताओ। दर्पण के पीछे बनती है, दर्पण के आगे बनती है, या ए और दोनों में बनती है, बताओ। या इनमें से कोई नहीं बनती है। तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब का दर्पण किसकी ओर बनती है, आगे ओर बनती है। क्या बनती है, आगे बनती है, ठीक ना। उसके बाद चलो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्या करें, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच के कोण ज्ञात करें। तो देखो ध्यान से प्यार से, एक दर्पण बनाएंगे, एक दर्पण बना लिए, ठीक ना। दर्पण इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन पर है, अब बीच में होता है अभिलंब, ये है 30 डिग्री, यानी आपतन कोण का बिंदु कितना दिया, 30 डिग्री। तो परावर्तन कोण का भी होगा 30 डिग्री। आप दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, 30 और 30 कितना होगा, 30 और 30 जोड़ देंगे तो कितना 60 होगा। तो ये होगा 60 डिग्री। क्या होगा, 60 डिग्री। इसका 60 डिग्री किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में। देखो प्यार से, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अब चलो देखा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चौथा नंबर में, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, यानी प्रकाश कोई आ रहा है, यानी सी प्रकाश आ रहा है दर्पण से। अब जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से बाहर जाएगा। तो सी से आ रहा है मेरे भाई, सी से आ रहा है तो सी से भागेगा ना। तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, यानी क्या कि 30 किलोमीटर से आ रहा है तो 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाएगा, 50 से आएगा 50 से आएगा। यानी कि जितना आपतन प्रकाश की चाल होगा उतना ही परावर्तन प्रकाश की चाल होगा, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गोलीय दर्पण की कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार परिपाटी के अनुसार किस अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। मूल बिंदु किससे कहां से लिया जाता है, तो मूल बिंदु लिया जाता है वो ध्रुव से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, ध्रुव से लिया जाता है। आप चलो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 है, जब प्रकाश की संघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या होती है। प्रकाश जब संघन से विरल माध्यम में आएगी तो बताओ, प्रकाश संघन से विरल माध्यम में उसका तो उसकी गति क्या होगी, बताओ। बढ़ जाती है, घट जाती है, या समान रहती है, इनमें से कोई नहीं रहती है, बताओ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसका क्या होगा, ए, यानी बढ़ जाएगी। क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ध्यान से, आप चलो ध्यान से 7वां देखते हैं। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदल जाती है। तो अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, इसका तरंगदैर्घ्य, यानी तरंगदैर्घ्य बोले तो वेवलेंथ क्या होती है, बदल जाती है। क्या होती है, बदल जाती है। उसके बाद देखो ध्यान से, -50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली लेंस की शक्ति क्या होगा, तो क्या होगा, 100 बटा क्या होता है, 100 बटा क्या होगा, 50, 100 बटा 50। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, 2 डायोप्टर। क्या होगा, 2 डायोप्टर, यानी पलट जाएगा तो क्या होगा, 2 डायोप्टर, ठीक ना। क्या होगा, 2 डायोप्टर, ठीक है। आप देखिए, तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज कैसा होता है, प्रभाषक होता है कि पारदर्शक होता है कि अपारदर्शक होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो बताओ, तेलीय कागज होती है वो प्रभाषक होती है, यानी प्रकाश थोड़ा थोड़ा इसमें दिखता रहता है। क्या होता है, दिखता रहता है। तो कई तरीके इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होगी, तो प्रकाश की चाल जो होगी न्यूनतम जो होगी मेरे भाई, प्रकाश की चाल जो बताओ, प्रकाश जल में होगी कि निवात में होगी कि कांच में होगी कि वायु में होगी, बताओ। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, प्रकाश की चाल क्या किसमें, कांच में होगी। किसमें होगी, कांच में। किसमें होगी, कांच में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, निम्नलिखित किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, दृष्टि पटल बनता है। किसका, कहां बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है। कहां बनता है, दृष्टि पटल पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक ना। आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाती है, तो आइरिस कहलाता है कि कॉर्निया कहलाता है कि लेंस कहलाता है कि रेटिना कहलाता है। आइरिस यानी पारदर्शी अग्रभाग क्या लगता है, कॉर्निया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कॉर्निया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉर्निया। क्या हो जाएगा, कॉर्निया। 12 क्या हो जाएगा, डी, यानी कॉर्निया। उसके बाद बताओ, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधार हो जाता है, बाइफोकल लेंस द्वारा। तो बाइफोकल लेंस द्वारा क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, सुधार हो जाता है। क्या होता है, बाइफोकल लेंस द्वारा जरा दृष्टि दोष क्या होती है, सुधार हो जाती है। ऑप्शन नंबर 13 क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर 13 क्या हो जाएगा, सी। अब चलो देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, रोड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है। तो बताओ, रंग की प्रति होती है कि ये तेज रोशनी की प्रति होता है कि धुंधली रोशनी की प्रति होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो होगा मेरे भाई 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि क्या हो जाएगा, रेडॉक्स धुंधली रोशनी के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, यानी संवेदनशील होती है, ठीक ना। उसके बाद देखो ध्यान से, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता। ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होती है, बताओ। कॉर्निया नहीं होती कि रॉड्स और कॉन्स नहीं होती है, रॉड्स और कॉन्स नहीं होती कि लेंस नहीं होती कि पुतली नहीं होती है, बताओ। तो 15 का मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रॉड्स और कॉन्स जो होती है नहीं होती है। रॉड्स और कॉन्स होती है, पुतली भी होती है, कॉर्निया भी होती है। चलो आप सब देखते हैं 16 नंबर, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, बताओ। वो चुंबकीय पर करता है, चुंबकीय पर कि भूषणीय पर कि रासायनिक पर, इनमें से कोई नहीं, बताओ।
तो 16 का जो हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा उसमें पर, किस पे करता है, उसमें पर, ठीक ना, उसमें पर। उसके बाद देखो ध्यान 17 का, किस उपकरण में धन यानी धन का मतलब प्लस पॉजिटिव हो गया और ऋण का मतलब निगेटिव हो गया का चिन्ह नहीं होता है? बताओ, वोल्ट मीटर में नहीं होता है कि एमीटर में नहीं होता है कि कुंडली में नहीं होता है कि विद्युत सेल में नहीं होती है? तो बताओ 17 नंबर को हो जाएगा मेरे भाई, 17 नंबर को जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होगा, कुंडली में नहीं होती है। किस में होती है, कुंडली में नहीं होती है। उसके बाद देखो निम्नलिखित कौन सा मात्रक वाट वाट के बराबर होती है? जूल प्रति सेकंड क्या होती है? वाट कैसा मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड क्या होती है? जूल प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 18 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब लिख सकते हैं 19 नंबर। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के तार किसकी बनी होती है? विद्युत हीटर के तार जो बनी होती है टंगस्टन की बनी होती है। किससे बने थे? टंगस्टन की। किसकी? टंगस्टन के। ठीक है, अब देखते हैं 20 नंबर। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं, बचत पता है 92 कार्य करने की क्षमता क्या बोलते हैं? कैर कैर करने की क्षमता क्या बोलते हैं? ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा, यानी कि एनर्जी बोलते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी। उसके बाद देखो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ऑस्टेड साहब ने किया था। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव की खोज किया ऑस्टेड साहब ने। किसने किया था? ऑस्टेड साहब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, कैसी होती है? काल्पनिक होती है कि वास्तविक होती है कि दोनों होती है कि इनमें से कोई नहीं होती है? तो 22 की मेरे भाई हो जाएगा, 22 का वो क्या होती है? काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। और उसके बाद देखो ध्यान से 23 नंबर का, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो 23 की जो हो जाएगा मेरे भाई, बताओ 23 का होगा जनित होगा कि गैल्वेनोमीटर होगा कि एमीटर होगा कि मोटर होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनित होगा। क्या होगा? जनित। उसके बाद देखो ध्यान से लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है, परिवर्तित नहीं होता है कि बहुत कम हो जाता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है? इनमें से कोई नहीं होता है। तो 24 के हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 24 की क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। आप चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या, 25 नंबर। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या होती है? हीलियम होती है कि एल्यूमिनियम होती है कि यूरेनियम होता है कि क्रोमियम होती है? तो बताओ नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व कौन होगी? तो ऑप्शन नंबर 25 की जो हो जाएगा, प्यार से देखो, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम होगा। क्या होगा? यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम। आप प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या होती है? पानी होती है कि कोयला होती है कि सूर्य होती है कि लकड़ी होती है? बताओ। तो 26 का जो होगा मेरे भाई, 26 को हो जाएगा जो सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य। ठीक ना। उसके बाद निम्नलिखित किसका अर्थ जल होता है? तो निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? तो जल का अर्थ क्या होता है? बताओ। पेट्रो होता है कि ड्रेवो होता है कि नाइट्रो होता है कि हाइड्रो होता है? तो प्यार से बताओगे 27 नंबर का जो हो जाएगा मेरे भाई, 27 नंबर को जाएगा डी, यानी क्या होगा? हाइड्रो होगा। क्या होगा? हाइड्रो। 27 नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी हाइड्रो होगा। ठीक ना। उसको देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? ठीक ना, एकल विस्थापन को प्रदर्शित को अभिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा मेरे भाई 28 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 28 का डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। 28 का AgNO3 प्लस विनियन एवं कॉपर धातु। ठीक ना। उसके बाद चलो देखिए 29, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक ना। उष्मा शोषी क्या, उष्मा क्षेपी क्या कि प्रतिस्थापन का, ये इनमें से कोई नहीं है? तो बताओ 29 नंबर का हो जाएगा मेरे भाई, 29 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्मा क्षेपी का। क्या होगा? उष्मा क्षेपी का। उसके बाद निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन नहीं है कि श्वसन नहीं है कि भोजन का पाचन नहीं कि अवक्षेपण नहीं है? बताओ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवक्षेपण। क्या होगा? अवक्षेपण नहीं है। क्या होगा? अवक्षेपण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप चलो नेक्स्ट देखते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप चीनी को बोलते तो C12H22O11 होता है, लेकिन ग्लूकोज पूछा है तो क्या होगा? C6H12O6, यानी C6H12O6। ठीक। आप देखो 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर में क्या देखते हैं, निम्नलिखित तो कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो हमको इसमें क्या करना है? संतुलित करना है। कौन सा समीकरण संतुलित है? देखो यहाँ प्यार से देखोगे तो यहाँ पे 2H2 प्लस दो हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी, ऑक्सीजन भी यहाँ पे, तो ये संतुलित है। ठीक ना, इसमें कोई डाउट नहीं। टू पोटेशियम यहाँ भी है तो 2 पोटेशियम यहाँ पे, क्लोरीन 2 है तो 2 क्लोरीन भी है। ठीक ना। और ऑक्सीजन कितनी है मेरे भाई? 6, तो ऑक्सीजन यहाँ भी क्या है? 6। इसका मतलब ये भी संतुलित है। और देखो ये भी हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन क्या है? 2, यहाँ भी हाइड्रोजन, क्लोरीन 2, तो ये भी 2, यानी इसमें ये भी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब जो बच गया संतुलित नहीं है, तो ये क्या होगा? संतुलित। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। आप चलो ध्यान से नेक्स्ट देखते हैं। तो 33 नंबर में क्या है, कोई बिलियन लाल इवृत पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या संभव होगा? कोई बिलियन लाल इवृत पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? कोई बिलियन लाल इवृत पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? तो 33 का जो मेरे भाई होगा 33 का 33 का होगा बी, यानी 11। क्या होगा इसका? 11। लाल इवृत पत्र को नीला कर देगा, इसका क्या होगा? 11 होगा। क्या होगा? 11। ठीक ना। अब देखिए ध्यान से 33 का कोजिंग का 11 होगा, सही है। ठीक। अब 34 का देखते हैं। यशोधर पुष्प क्या है? यशोधर पुष्प क्या है, यानी व्हाट इज द फिलोसफर हुल? तो यहाँ ध्यान से देखोगे यशोधर पुष्प क्या है, तो 34 नंबर को हो जाएगा मेरे भाई। 34 का नंबर का ZNO। क्या होगा? ZNO, जिंक ऑक्साइड। क्या होगा? जिंक ऑक्साइड। चलो अब देख सकते हैं क्या निम्नलिखित तो कौन सा गैस चूने के पानी के दूधिया कर देता है? निम्नलिखित कौन सा गैस जो चूने के पानी को क्या करता है? दूधिया कर देता है। दूधिया कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 35 के जो जाएगा, बताओ। ऑप्शन नंबर 35 के जो जाएगा वो जाएगा CO2। क्या होगा? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 35 क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। ठीक है ना। उसको देखो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ। मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, केथनोइक अम्ल पाया जाता है कि सेट्रिक अम्ल पाया जाता है कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? तो बट इसमें जो जाएगा ऑप्शन नंबर 36 का जो जाएगा
36 को जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेथनोइक मेथनोइक अम्ल। क्या होगा? मेथनोइक अम्ल हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताओ कि CaSO4 into हाफ H2 क्या होता है? CaSO4 into हाफ H2। उसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट 38 अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनती है? लवण बनाती है। क्या बनाती है? लवण यानी साल्ट बनाती है, ठीक ना, साल्ट बनाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या होते हैं। निम्नलिखित में किस तत्व का संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है तो सिलिकॉन होता है 13। सिलिकॉन होगी मेरे भाई 13। सिलिकॉन क्या होगी? 13। सिलिकॉन होगा 13, ठीक ना। और उसके बाद एल्युमिनियम होगा 12, सोडियम होगा 11, इसका सल्फर होगा 16। तो इसका मतलब जो ज्यादा है उसका भी परमाणु संख्या क्या? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज्यादा होगी। तो इसका मतलब फास्फोरस यानी कि फास्फोरस क्या होगा? फास्फोरस होती है 15। कितनी होती है? 15। तो फास्फोरस 15 के क्या होगा? परमाणु संख्या सबसे अधिक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अब 40 नंबर क्या है? क्यूप्राइट निम्नलिखित किस धातु का आयस्क है? क्यूप्राइट किस धातु का आयस्क है? बताओ क्यूप्राइट किस धातु का? Hg का है कि जैनन का है कि Cu का है कि एल्युमिनियम का है? तो बताओ। तो 40 नंबर को हो जाएगा मेरे भाई, 40 नंबर को हो जाएगा सी यानी कॉपर का होगा। किसका होगा? कॉपर। यानी क्यूप्राइट किस धातु का आयस्क है? कॉपर यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बताओ ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता जो होगी, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन का संयोजकता जो हो जाएगी मेरे भाई, ऑक्सीजन का संयोजकता कितनी होती है? 41 का मेरे भाई देखो ध्यान से। तो क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होती है? 6, सॉरी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का संयोजकता क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक ना, सी। और उसके बाद बैलेंसी ऑक्सीजन, ठीक ना। उसके बाद देखो ध्यान से, गंधक की परमाणु संख्या होती है? बताओ। गंधक हम बोलते हैं सल्फर भी बोलते हैं यानी सल्फर। तो गंधक की परमाणु संख्या 16, S16 यानी सल्फर 16, ठीक है। सल्फर 16, गंधक की परमाणु संख्या 16। और अभिक्रियाशील समूह में CO को क्या कहते हैं? CO को यानी कि बताओ CO को क्या बोलते हैं? ईथर समूह बोलते हैं कि एल्कोहल समूह बोलते हैं कि कार्बोनिलिक समूह बोलते हैं कि एल्डिहाइड समूह बोलते हैं? तो 43 की जो मेरे भाई जाएगा, 43 को जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्बोनिक समूह हो जाएगा। क्या होगा? कार्बोनिक समूह। क्या होगा? कार्बोनिल समूह क्या हो जाएगा? कार्बोनिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बताओ वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग में? तो वेल्डिंग में जो होगा बताओ, मिथेन की क्या कहता है, इथाइन की कहता है, कि इथेन की कहता है, कि एथीन की कहता है? तो बताओ इसे क्या किया जाता है? तो वेल्डिंग में जो होता है 44 नंबर में है, 44 का नंबर हो जाएगा बी यानी एथाइन का। कहता है किसका? एथाइन का। किसका? एथाइन का यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एथाइन का। किसका क्या था? एथाइन का। उसको चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी बताओ किस वर्ग की सदस्य है? किस वर्ग के सदस्य है कार्बन आवर्त सारणी? तो कार्बन आवर्त सारणी जो है किस वर्ग के सदस्य है? तो 45 का ऑप्शन नंबर जाएगा डी यानी कि वर्ग 14 के। कितने? वर्ग 14 के। वर्ग 14 का। चलो ध्यान से आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है देखो ध्यान से, नेक्स्ट में देखो ध्यान से नेक्स्ट में देखा इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन है? कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन है? 46 का मेरे भाई देखोगे तो 46 को जो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी। कितनी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आप चलो नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। निम्नलिखित कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सबसे अधिक हैलोजन क्या होगा बताओ? फ्लोरीन है, क्लोरीन है कि ब्रोमीन है कि आयोडीन है? तो यहाँ पे देखोगे सबसे अधिक किसका होगा? तो 47 को जगह ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्लोरीन। क्या होगा? फ्लोरीन हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में टोटल आवर्त जो होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। कितनी होती है? कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। अब चलो 49 नंबर देखते हैं 49 नंबर देखते हैं। 49 में क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसका संयोजकता कितनी है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो हम लोग जानते हैं इसका परमाणु संख्या निकालेंगे पोटेशियम का। तो क्या होगा? 2 8 8 और 2 8 8 1 होगा। तो लास्ट में कितना बचा है? 1 बचा है, तो इसका संयोजकता कितना होगा? 1। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 49 को जगह ऑप्शन नंबर ए यानी ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 49, ठीक ना, 49। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है? ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो वर्टिकल कॉलम की संख्या जो मेरे भाई वो कितनी होगी? 18। कितनी होगी? 18। कितनी होगी? 18 यानी 50 की जो जाएगा डी यानी 18। क्या हो जाएगा? 18। उसके बाद निम्नलिखित में संकेत द्वारा व्यक्त तत्व कौन सी धातु है? संकेत द्वारा धातु से पहचानना है। तो 51 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 51 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं 52 का। 52 कौन निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो कागज उद्योग है कि टिम्बर उद्योग है कि लाख उद्योग है कि इनमें से सभी है? बताओ। तो 52 का हो जाएगा वो कागज उद्योग। क्या हो जाएगा? कागज उद्योग। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो ध्यान से, सिंचाई के लिए पौधे की ठीक जड़ों की समीप जल पहुंचाने की तकनीक है? वर्षा जल की सिंचाई से, यांत्रिक छिड़काव से, या टिपकन सिंचाई से, या नहर की सिंचाई से? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि टिपकन सिंचाई से। ऑप्शन नंबर सी 53 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टिपकन सिंचाई से।
उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद 54 पर चल रहे हैं हम। ऑप्शन नंबर उसके बाद 54 से उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जो है चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 1971 में हो जाएगा। कवक में, अब यहाँ से बायो स्टार्ट हो गया। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? बताओ, मृत पोषी पाई जाती है कि स्वपोषी पाई जाती है कि हाइलोजक पाई जाती है? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी मृत पोषी हो जाएगा। क्या होगा? मृत पोषी, यानी 55 क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर यानी मृत पोषी। उसके बाद 56 में चलते हैं। तो 56 में देखोगे मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है? बताओ, मृत घास पत्ते या पॉलिथीन या रबर या इनमें से कोई नहीं। तो 56 की जो जगह मेरे भाई वो क्या? मृत घास, यानी मृत घास पत्ते, मृत घास पत्ते। उसके बाद चलो लिख सकते हैं क्या था? मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ हुआ था। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहां से होता है? पाचन क्रिया यानी कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम, कहां से पाया जाता है? तो मुख गुहा से। कहां? मुख गुहा से, यानी कि बाइकल कैविटी से पाया जाता है। कहां से? बाइकल कैविटी यानी मुख गुहा से होती है पाचन। सजीवों में पाए जाने वाली जैव प्रक्रम क्या होती है? सजीवों में पाए जाने वाली जैव प्रक्रम बताओ। पोषण, श्वसन भी होगा, सांस नहीं लेकर जिंदा कैसे, रेस्पिरेशन भी होना चाहिए, पोषण या न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, और रिप्रोडक्शन या प्रजनन की होती है। तो इनमें से सभी होगा। क्या? इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी 58 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आप चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? 59 में किण्वन क्रिया होती है? हाइड्राम होती है कि अमीबाम होती है कि इष्टम होती है कि इनमें से कोई नहीं होते? बताओ, किण्वन क्रिया किसमें होती है? तो 59 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इष्ट होती है। किसमें होती है? इष्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलो 60 में देखते हैं। 60 में क्या है? वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें जो CO2 होगा कि SO2 होगा, N2 होगा, CO2 हो जाएगा। तो 60 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60 को जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी O2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि O2 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन हम उसे कहेंगे, वसा कहेंगे कि प्रोटीन को कहेंगे, ग्लूकोज को कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिकीय ईंधन जो हम बोलेंगे, कोशिकीय ईंधन हम बोलेंगे किसको बोलेंगे? कोशिकीय ईंधन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ग्लूकोज को बोलेंगे। इसको कहेंगे ग्लूकोज को। उसके पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंक में होता है? फूल में होती है कि पत्ता में होती है कि पत्ती में होती है कि इनमें से सभी में होती है? बताओ। तो 62 की हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्ती में होती है। किसमें होती है? पत्ती में होती है। किसमें होती है? पत्ती में। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय किस पाचन की, श्वसन की, उपसर्जन की या परिसर तंत्र के? तो सर्कुलेटरी सिस्टम की भाग है। मानव हृदय किसकी भाग है? सर्कुलेटरी सिस्टम। किसकी? सर्कुलेटरी सिस्टम की भाग है। किसकी भाग है? सर्कुलेटरी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी परिसंचन तंत्र की। किसकी? ऑप्शन नंबर डी यानी परिसंचन तंत्र की। उसके बाद चलो, निम्नलिखित कौन सा रक्त थक्का बनाने में सहायक होती है? बताओ। आरबीसी बनाती है या लसिका बनाती है या फाइब्रिनोजिन बनाती है या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है? तो ऑप्शन नंबर 64 की जो हो जाएगा, 64 को ऑप्शन नंबर फाइब्रोनिज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फाइब्रोमिनोजिन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसको चलो ध्यान से। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित कहाँ रहती है? पादप अपशिष्ट को संचित करती है, यानी प्लांट वेस्ट आर स्टोर इन वेस्ट प्लांट वेस्ट कहाँ? छाल में रखती है कि कोशिका रक्तियों में होती है, पत्तियों में रखती है, पत्तियों में सभी में रखती है? बताओ। तो 65 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन इनमें सभी को होती है, यानी कि छाल में भी रखती है और उसके बाद कोशिका रक्तियों में रखती है, पत्तियों में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी डी फॉर डेप्सना। उसके बाद अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमीनो अम्ल से विखंडन से क्या बनता है? CO2 बनता है, SO2 बनता है, NH3 बनता है कि CO2? बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, सी, ऑप्शन डी। तो इसमें जो है 66 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोर चलाक, यानी कि C4 चलाक यानी NH3 बनती है, अमोनिया बनती है। किसमें? अमोनिया। उसके बाद चलो ध्यान से, यहाँ पे विक्र का प्रधान कार्य क्या होता है? यानी द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज, यानी किडनी का मेन कार्य क्या होती है? फंक्शन क्या होती है? तो पाचन में, उत्सर्जन में, प्रजनन में होती है? बताओ। कि एटीपी निर्माण करने में बनती है? तो ये उत्सर्जन में यानी एक्सीरेशन में बनता है। किसमें बनता है? एक्सीरेशन में बनता है। यानी 67 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी फॉर बाहुबली। इनमें से कौन सा पाद हार्मोन है? बताओ। इंसुलिन है, थायरोक्सिन है कि एस्ट्रोजेन है कि साइटोकाइनिन है? तो बताओ। 68 का जो जाएगा मेरे भाई, प्यार से बताओ, डी फॉर डेप्सना, साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन, डी फॉर डेप्सना, ठीक ना। डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। फल पकाने वाले हार्मोन क्या? ऑक्सीन है कि जेवरिन है कि एथिलीन है कि इनमें से कोई नहीं है? बताओ। तो बताओ, फल पकाने वाले हार्मोन को क्या बोलेंगे? तो फल पकाने वाले हार्मोन को हम बोलेंगे C4 सेनापति, यानी कि इथिलीन। क्या बोले? C4 सेनापति यानी कि इथिलीन, ठीक ना। उसके बाद चलो ध्यान से, प्यार से बताओ। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या होती है? मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी या 31 जोड़ी या 10 जोड़ी या 24 जोड़ी? तो इसमें 12 पेयर यानी कि 12 जोड़ी। क्या होगा? 12 जोड़ी। इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, ऑप्शन नंबर यानी 12 जो रुधिर चाप तंत्रिका होती है, रुधिर चाप यानी थाइमस द्वारा या ग्नासी द्वारा या एड्रिनल द्वारा या वृषण द्वारा, तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है 71 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल द्वारा। क्या होगा? एड्रिनल द्वारा यानी एड्रिनल द्वारा। चलो ध्यान से ऑप्शन नंबर सी। आप 72 को हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? दिखंडन होता है, क्या मुकुलन होता है, कि लैंगिक होता है, कि जनन होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है? इनमें से सभी होता है। तो बताओ 72 का हो जाएगा, 72 का प्यार से बताओ, 72 का जो हो जाएगा मेरा मुकुलन के द्वारा, मुकुलन यानी मुकुलन द्वारा। क्या ऑप्शन नंबर बी? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, पुष्प में नर प्रजनन को पुंकेश्वर या दलपत्र या कति कराग्रग या इनमें से सभी। तो बताओ प्यार से बताओगे तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 73 का जो होगा ए यानी पुंकेश्वर। क्या बोलेंगे? पुंकेश्वर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद होता है शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता कहाँ बनता है? शुक्राणु यानी स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन यानी स्पर्म जो कहाँ बनती है? गर्भाशय में बनती है, कि मूत्राशय में बनता है, कि अंडाशय में, क्या वृषण बनता है? ये बनती है टेस्टिस यानी वृषण बनती है। किस बनती है? वृषण यानी टेस्टिस बनता है। उसके बाद जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? बताओ। ऑक्सीजन नहीं था, किसी CO2 नहीं था, क्या NO2 नहीं था, इनमें से सभी था। तो बताओ 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेनापति यानी O2 नहीं था। क्या ना था? O2 नहीं था। उनके बाद आर्कियोटेरिक्स के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आर्कियोटेरी। तो बताओ यह एक जीवाश्य है, यह एक जीवाश्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसके जबड़े के दांत और उंगलियों के नखे थे, इसमें डैनो तथा पंख विद्यमान थे। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका प्यार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी यानी कि नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। उसके बाद चलो ध्यान से ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा प्राणी अपनी लिंग बदल सकती है? निम्नलिखित में कौन सा प्राणी जो है अपनी लिंग बदल सकती है? यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इन द ऑर्गेनिज्म कैन चेंज देयर सेक्स, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा प्राणी अपनी लिंग बदल सकती है? घोंगा जो होती है अपना लिंग क्या करती है? स्नेल जो होती है अपना लिंग को क्या करती है? क्या करती है? लिंग बदल सकती है यानी चेंज कर सकते हैं। कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आता है? बताओ विच ऑफ द फ्लोइंग कम्स अंडर द इन्वायरमेंट। तो बताओ जल मंडल में आता है, कि स्थल मंडल में आता है, कि वायुमंडल में आता है? इनमें से सभी में आता है। तो इसमें ये होगा, बताओ जल मंडल भी पर्यावरण में आता है, स्थल मंडल भी पर्यावरण में आता है, वायुमंडल भी, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, इनमें सभी होगा। ऑप्शन नंबर 79 नंबर में क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन 79 नंबर जो इसके बाद लास्ट होने वाला है, मैदानी परिस्थिति तंत्र में मेढक किस प्रकार की उपभोक्ता है? तो बताओ प्राथमिक या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थीय? तो बताओ। तो इसका जो हो जाएगा 79 को हो जाएगा 79 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय। क्या हो जाएगा? द्वितीय। फिर उसके बाद ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 80 में निम्नलिखित में कौन एक जैविक अनिकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक अनिकरणीय पदार्थ है? डीडीटी या कागज या वाहित मल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन होगा ए यानी कि ऑप्शन नंबर यानी डीडीटी, ठीक ना। तो जितना ऑब्जेक्टिव था जो बिहार बोर्ड ने जारी किया था यानी 80 को ऑब्जेक्टिव जारी किया था, 80 को में से हम क्या किए 80 में 80 सॉल्यूशन करवा दिए, ठीक ना। 80 में 80 एक वीडियो में ऐसा लेके आएंगे जो इसमें जितना ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव पूछा हुआ है, सब्जेक्टिव यानी 2 नंबरी हो या 5 नंबरी हो, उसको हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं, ठीक ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक। साथ में वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।